नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बनेर शिव मंदिर के पास ढांक से टकराया ट्रक। भक्तों के जयकारों से गूंज उठा शूलिनी देवी मंदिर। हजारों श्रद्धालुओं ने माता चिंतपूर्णी की पावन पिंडी के किए दर्शन। रिपोर्ट। बल बचाओ किसान संघर्ष समिति ने रिपोर्ट निरस्त करने की उठाई मांग। बहल और कोंडावाला के लोग बिजली के कटों से परेशान। थाना कलां में गेहूं की फसल खराब, किसान परेशान। अब समाचार विस्तार से। NH 205 चंडीगढ़ मनाली के बनेर शिव मंदिर के पास एक अनियंत्रित ट्रक ढाक से टकरा गया। तीखी उतराई में हादसे का कारण ट्रक की ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोटें पहुंची हैं, जबकि हादसे में ट्रक के फ्रंट भाग को अच्छा खासा नुकसान हो गया है। ये ट्रक बनेर शिव मंदिर एवं हनुमान मंदिर के साथ टकराने से भी बाल बाल बच गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नवरात्र के शुभारंभ के साथ कई व्यवसायों में रोजगार के दरवाजे खुल गए हैं। नवरात्र को लेकर बाजारों में माता के वस्त्रों, फूल मालाओं की दुकानों पर खूब खरीदारी हो रही है। शहर में नारियल की आवक भी तेज हो गई है। बता दें कि नवरात्र को लेकर शनिवार को शहर के शूलिनी देवी के मंदिर में भक्तों की जयकारे गूंजते रहे। सोलन के पंडित सुभाष शर्मा ने बताया, इन दिनों तक घर का बना हुआ भोग ही माता रानी को अर्पित करना चाहिए एवं संभव ना हो तो दूध व फलों का भोग लगा भी सकते हैं। सुमन सहानी, बहुत अच्छा काम चल रहा है, फर्स्ट क्लास। माता रानी की कृपा है, सब खूब रौनक लगी रहती है, लाइन खूब लंबी होती है। लोग दर्शन के लिए बहुत तरसते थे, आए नवरात्र बहुत ज़्यादा। तब तो बिल्कुल ही जीरो काम था, अब काम भी बहुत अच्छा है, रौनक भी बहुत है। पहले सुनसान था लॉकडाउन की वजह से, अब बहुत अच्छा काम है। अब बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, सभी दुकानदार बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा उभरे हैं। काम सबका बहुत अच्छा है, बहुत कृपा है, ऐसे ही बस आगे ही चलता रहे। अभी खूब रौनक लगेगी माता रानी की कृपा से। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब रौनक होती है। माता रानी का आशीर्वाद सबके ऊपर होता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत अच्छा काम भी बहुत अच्छा होता है, रौनक भी पूरी होती है। मेरा नाम सुशील चौहान है। मेरा सुन्नी माता प्रसाद भंडार के नाम से मेरी शॉप है। और जो नवरात्रे चल रहे हैं, और ये नवरात्रे जो है हमारे अच्छे चल रहे हैं। और जो पहला नवरात्रा था वो हमारा बहुत अच्छा चला, और दूसरा भी अच्छा चला। आज चौथा नवरात्रा है। थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा सा हमारा थोड़ा काम में थोड़ा फर्क आ रहा है, और आगे अब और भी है जो नवरात्र हैं वो भी थोड़े अच्छे होना चाहिए। यही हमारी शूलिनी माता से। हमारे लॉकडाउन में काफ़ी लॉस हुआ हमारा इसकी वजह से, और काफ़ी इकनॉमी में फ़र्क पड़ा बिजनेस में। और जो कि अब धीरे धीरे करके जो है, जो अब नवरात्रों में भी चेंजिंग आ रही है, और हमारे काम में भी बहुत चेंज आ रही है। और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें श्रद्धा भी बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन की वजह से जो है काफ़ी श्रद्धालु जो है, मतलब थोड़ी आस्था कम हो गई थी लोगों में, डर के कारण, जो कि बाहर नहीं निकल पा रहे। अब काम जो है थोड़ा अच्छा माता रानी की कृपा से काम अच्छा होने जा रहा है। तो देखिए जी, थोड़ा सा जब चौथा नवरात्रा होता है, थोड़ा काम चौथे में थोड़ा हमारे काम में थोड़ा कम हो ही जाता है थोड़ा सा। और कुछ बारिश की वजह से भी होता है, और कुछ जैसे कि चौथा नवरात्रा है तो उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। तो जब हमारे ऐसा होता है, जैसे कि मान लो अगर जब फर्स्ट नवरात्रा होता है, अगर उस दिन मंगलवार होता है तो बहुत अच्छा, और मौसम भी थोड़ा अच्छा होता है, तो काफ़ी चेंज आता है, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। और सुबह 3:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक जो है श्रद्धालु का आना जाना चलता है। मेरा नाम जिंदर है। मेरी दुकान शूलिनी माता मंदिर के पास है। आजकल नवरात्रि चले हैं तो लोगों का आना जाना अच्छा चला हुआ है। माता की कृपा से यहाँ हमारा
जो काम है अच्छा चला हुआ है। लोग प्रसाद ला रहे हैं, चुन्नी ले रहे हैं, अच्छी श्रद्धा है और माता का आशीर्वाद है। तो हम लोगों से उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी के मंदिर में शनिवार को चौथे चैत्र नवरात्र के दिन माता चिंतपूर्णी मंदिर के कपाट खुलते ही श्रृंगार के बाद भव्य आरती की गई। चैत्र नवरात्र मेले के लिए माता के मंदिर को दुल्हन की तरह देश विदेश से आए रंग बिरंगे फूलों के साथ सजाया गया है, जिससे माता चिंतपूर्णी के मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। चौथे नवरात्र के दिन सुबह से ही माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी। हजारों श्रद्धालुओं ने माता की पावन पिंडी के दर्शन करते हुए मंदिर में शीश नवाया। वहीं मंदिर न्यास व जिला प्रशासन द्वारा मेले को लेकर श्रद्धालुओं की हर सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मैं सिया तरन से बड़ी श्रद्धा भावना से माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए हैं, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जो मुझे इतने अच्छे दर्शन हुए हैं, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है और करती रहेगी, आने वाले टाइम तक करती रहेगी। जय माता। ਅਸੀਂ ਪਵਨ ਮਿੱਤਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ ਰਹੇ। ਜੈਕਾਰਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਈਆ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। चिंतपूर्णी मैया की जय हो। मैं दिव्या वृंदावन से आई हूँ और आज माँ के दरबार में नवरात्रों में आके बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज आरती के भी दर्शन हुए हैं। माँ हर एक की मनोकामना पूरी करती है। जय चिंतपूर्णी मैया। मंडी में बल बचाओ किसान संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को जिलाधीश मंडी अरिंदम चौधरी से मिला और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक मांग पत्र सौंपा। बल बचाओ किसान संघर्ष समिति के सचिव नंदलाल वर्मा ने कहा कि हाल ही में एसआर एशिया द्वारा बनाई गई रिपोर्ट, जो कि बिना डीपीआर के बनाई गई है और ये रिपोर्ट एक तरफा एवं किसान विरोधी रिपोर्ट है, इसीलिए प्रस्तावित बल हवाई अड्डे की सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट को निरस्त किया जाए। ये जो बल में प्रस्तावित हवाई अड्डे का जो क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त एरिया है ये, और यहाँ 1 बीघे से लगभग 2 से 3 लाख रुपया यहाँ का किसान कमा रहा है। अगर यहाँ हवाई अड्डा बनता है, यहाँ का जो नौजवान पढ़ा लिखा है वह रोजगार विहीन हो जाएगा। वो क्या करेगा, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जन सुनवाई होने जा रही है, ऐसा ये रिपोर्ट में लिखा कि लोगों की राय ली जाएगी, लेकिन राय लेने से पहले सरकार को चाहिए था कि इनको कहाँ बसाया जाएगा और इस ज़मीन का जो मुआवजा है, जो रेट है, वो क्या देंगे, क्या उनको घर बना करके देंगे, ज़मीन के बदले ज़मीन देंगे और रोज़गार भी मिलेगा। दूसरा, ये जो हवाई पट्टी बनेगी ये लगभग 7 से 9 मीटर ऊपर उठेगी, जो इसका एक कोने से दूसरे कोने का जो एरिया है वो छूटेगा तो वहाँ जल भराव होगा। यहाँ 3 नदियाँ बहती हैं, उसका किस तरह से जरूरत पड़ेगी इसका भी कुछ नहीं कहा गया। जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायत बेहल और कोंडावाला के बाशिंदे आजकल बिजली की आंख मिचौली से बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि बिना किसी तूफान से बिजली कब गुल हो जाए पता ही नहीं चलता। सबसे ज्यादा परेशानी पढ़ाई करने वाले बच्चों को हो रही है, क्योंकि आजकल बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और ये सिलसिला लगातार कई महीने से चल रहा है। रात को लाइट लगभग 7 बजे चली जाती है और सुबह 7 बजे आती है। बहल पंचायत के पूर्व पंच और समाज सेवी प्रेमलाल गुड्डू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुजारिश की है कि बिजली की समस्या का समाधान करवाया जाए। उधर विद्युत बोर्ड के एसडीओ रामलाल ठाकुर ने कहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण समस्या पैदा हुई है, जिसे जल्दी ही ठीक कर दिया जाएगा। मैं प्रेमलाल गांव बहल तहसील नैना देवी से असीं बोल रहे जनाब। साढ़े तो बिजली की बहुत औखा काम है, ना रात नूं आंदी ना दिन नूं आंदी।
6 महीने इसी स्थिति न हो गए, डाम डोल आंधी कदी कदी है नहीं आंधी है। अज तो बहुत तंग है जी, पानी के वगैरह भी तंग है, हर चीज़ से तंग है। लाइट साढ़े है नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अजे विजयी ने भी कहा, अज भी उन्होंने फोन कराया, बा उन्होंने कहा भी असीं देखते 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 है। बस ये साडी मंग है जी, हाथ जोड़ के बेनती जनाब। बारिश व तूफान से थाना कलां क्षेत्र में गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तूफान से गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई है। फसल पकने को तैयार थी और कुछ दिनों में फसल की कटाई का कार्य आरंभ होने जा रहा था। अब ऐन मौके पर बारिश व तूफान आने के चलते फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में ये फसल को देखकर किसान वर्ग चिंतित हो गया है। किसानों का कहना है कि भारी भरकम बीज व खाद पर पैसा खर्च करने के बाद फसल पर कुदरत की मार पड़ी है। उनकी आजीविका का मुख्य साधन ही कृषि है। अगर फसल ही बर्बाद हो गई तो वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। किसानों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें खराब हुई फसल का उचित मुआवजा दिया जाए। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।